रण छोड़ बना अमेरिका तो खुश है अलकायदा। आतंकियों की बनी सरकार तो खुश है अलकायदा। अमेरिकन फोर्सेस और नाटो फोर्सेस के जाने के बाद में वो उनको एक नई ऑक्सीजन मिली है। ताकतवर हुआ तालिबान तो खुश है अलकायदा। नापाक मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है अलकायदा। अब कश्मीर की भी आजादी चाहता है अलकायदा। ये भारत के लिए चिंता की बात जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। तालिबान कहिए, आईएसआईएस कहिए, अलकायदा कहिए, जैश कहिए, लश्कर कहिए, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबका मिशन एक है। आतंक के हथियार की मदद से इस्लामिक स्टेट की स्थापना। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथियार ली तो आतंकवादी संगठनों को एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। अलकायदा ने तालिबान को बधाई संदेश दिया, अपना पूरा एजेंडा भी बता दिया। अलकायदा ने फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर तक पर नजर गड़ा रखी है। यह रिपोर्ट देखिए। फिर डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ होंगे और दो मेहमान पाकिस्तान से होंगे। जरा पूछेंगे हिसाब, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यह रिपोर्ट। मिल गई आपस में आतंकियों की फौज। तालिबान की जीत पर कूदा अलकायदा। दुनिया भर में ठोक दिया जिहाद का जहर। फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर की आजादी का भरा दम। आतंकियों की फौज निकली लेकर इस्लामी जमीनों को कब्जाने की मुराद। अलकायदा ने मारी फुफकार, नहीं छोड़ेंगे अब इस्लाम के दुश्मनों को। ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज का ये वीडियो देखिए। कभी ओसामा का खास रहा ये शख्स जब अफगानिस्तान पहुंचा, उसका सीना खुशी से बेदम हुआ जा रहा था और झुक झुक कर सब उसके हाथों को चूम रहे थे। इसका नाम है अमीनुल हक। ये अलकायदा का आतंकवादी है। इसकी असली पहचान ये है कि तोरा बोरा में ओसामा बिन लादेन का यही था सिक्योरिटी इंचार्ज। तालिबान और अलकायदा अब खुश हैं। 20 साल की जंग के बाद जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो अलकायदा ने 2 पन्नों का मुबारकबाद वाला पैगाम लिखा तालिबान के नाम। इस्लामिक उम्मा को अफगानिस्तान में अल्लाह की बख्शी हुई आजादी पर मुबारकबाद। अमेरिकी सेना को खदेड़ दिया, अब ऐसे ही हमें तमाम इस्लामी जमीनों को आजाद कराना है। ओ अल्लाह, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, सोमालिया, येमेन और कश्मीर जैसे तमाम इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आजादी दिला दो। अलकायदा ने कश्मीर का जिहाद प्लान भी लॉन्च कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान से भी सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं ने कश्मीर में तालिबान की मदद से कोहराम मचाने की बात खुलकर कही थी। अब अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन। हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूं? अब सवाल है कि भारत इन धमकियों को कितनी गंभीरता से लेगा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा एक सच्चाई है और तालिबान का अलकायदा से गठजोड़ एक ऐसी संभावना जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। नभ जल थल, आकाश पाताल, कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अलकायदा ने जो है खुले तौर पर जो है तालिबान को बधाई दी है। और साथ ही में जो भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि अलकायदा ने अपने बधाई संदेश में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को वो भारत से अलग करेंगे। ये काफ़ी चिंता का विषय है।
में तमाम रक्षा विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि इस धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस प्रकार से जश्न मनाया गया था, और जो आप खैबर पख्तूनवा का इलाका है वो ऊपर से आता ही इस पीओके के साथ में है, जहां पर गवर्नमेंट का वैसे भी कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान का। तो हमारे लिए ये खतरा तो जरूर है ही। वो कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के बीच में मिलिटेंसी बने। तालिबान के राज के बाद आतंक राज का जो डर दुनिया को सता रहा था, वो अब एक सच्चाई बनती जा रही है। तालिबान की जीत पर गदगद अल-कायदा अब इस्लामिक स्टेट के सपने में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहा है और कश्मीर तक उसका सपना पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो।